क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा इजी है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of Rs 500 per मीटर की पावर 2। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में बड़ा है लेकिन बहुत ही ईजी है और बहुत ही छोटा हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत कम होने वाली है। आपके सामने एक शेप दे रखी है, इस क्वेश्चन को इस शेप से ही समझते हैं। हमारे सामने दो शेप है, देखो एक सिलेंड्रिकल है, यहाँ से सिलेंडर आकार की शेप है, यहाँ पर एक कॉनिकल आकार की शेप है। टोटल दो शेप हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक टेंट है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, उसके ऊपर सरमाउंटेड है एक कॉनिकल शेप, ठीक है। तो कॉनिकल शेप जो है सरमाउंटेड है किसके ऊपर? सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर, जिसकी हाइट कितनी है 2.1 मीटर और डायमीटर कितना है 4 मीटर। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है लगातार आने वाली चीजें। तो 2.1 मीटर हो गई हाइट, 4 मीटर हो गई हमारी डायमीटर। अब स्लांट हाइट भी इसने दे रखी है, तो स्लांट हाइट है कौन की 2.8 मीटर इसकी, ठीक है, और 4 मीटर इसका डायमीटर है, इसका भी 4 मीटर डायमीटर है, 2.1 मीटर हाइट है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसने बोला है कि हमें एरिया फाइंड करना है, कैनवास कितना यूज हुआ है, ठीक है, और हमें ये भी बताना है कि कॉस्ट मतलब कितना खर्चा आएगा अगर पर मीटर का रेट हो 500, ठीक है, 500 हो पर मीटर स्क्वायर का रेट, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कितना खर्चा आएगा। दो चीज़ें निकालनी है, एक तो निकालना है टोटल कैनवास कितना यूज हुआ, टोटल एरिया निकालना है, फिर बताना है कि उस कैनवास में जो एरिया निकलेगा उसमें पूरा खर्चा कितना आया है। और नोट में एक चीज़ और दी है, दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। आप सभी जानते हैं सर्कस वाला, आपने पूरा आपने टेंट देखा होगा, उसके जो ज़मीनी पार्ट है भाई वहाँ पर हम तिरपाल वगैरह या कुछ अदर चीज़ें बिछाते हैं, उसमें टेंट का हिस्सा नहीं होता है, वो वहाँ पर कैनवास टाइप में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऊपर का ये आसपास का हिस्सा और ये ऊपर का पार्ट, सिर्फ ये पार्ट होता है जो कैनवास से ढका हुआ होता है। जो नीचे का जो पार्ट है वो कैनवास से कवर नहीं होगा, इसलिए इसने हिंट भी दे दी है हमें, ठीक है। तो हमें ये तो फाइंड करना ही नहीं है, तो हमें सिर्फ दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो कॉन का एरिया, ठीक है, और एक सिलेंडर का एरिया। तो हमें क्या क्या पता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम लिखते हैं सिर्फ रेडियस। रेडियस हमारा बनेगा 4/2, तो कितना बन गया 2 मीटर, 2 मीटर रेडियस हो गया। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, पहले क्वेश्चन से ही हम रखते आ रहे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और हाइट है हमारे सिलेंडर की 2.1 मीटर और स्लांट हाइट जिसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि कौन में होती है त्रियक ऊंचाई, ठीक है, तो ये कितनी है 2.8। और अच्छी बात ये है कि हमें इसमें कुछ भी निकालना नहीं है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, सारी डायमेंशंस दे रखी हैं। देखो स्लांट हाइट दे दी, रेडियस दे दिया, ठीक है, रेडियस हमने बना लिया 2 मीटर, ठीक है, और हाइट दे दी। बस यही चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। टोटल कैनवास यूज हुआ है ये निकालने के लिए हमें बराबर में क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, और कर्व सरफेस एरिया ही हमें निकालना है कौन का, दोनों को प्लस कर देना है। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो कितना होता है 2πRh, अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने निकाला है, ठीक है, प्लस, और कर्व सरफेस एरिया कौन का क्या होता है हमारा πRL। हम इसे ब्रैकेट में रख देंगे और लिख देंगे यहाँ पर मीटर की पावर 2, क्योंकि यूनिट हमारी यही रहने वाली है। यहाँ पर देखो कॉमन क्या क्या हो सकता है, सिर्फ πR हमारा कॉमन हो सकता है, अंदर हमारा यहाँ पर बचेगा 2H और यहाँ पर बचेगा L, ये दो चीज़ें हमारी अंदर बची। अब यहाँ पर वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। 22/7 इंटू R हमारा 2 है, इंटू में 2 इंटू सिलेंडर की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, हमने यहाँ पर लिख रखी है 2.1 मीटर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया जी 2.1 मीटर प्लस L कितनी है हमारी स्लांट हाइट है 2.8। अब इसे कवर कर देंगे, यहाँ पर मीटर की पावर 2 हमारा चल ही रहा है। अब यहाँ पर 44 आ गया हमारा, 44/7 इंटू, अब हम क्या करेंगे 2 की इंटू कर लेंगे इसमें,
2 की इंटू करेंगे 2.1 में, तो ये हमारा आ जाएगा 4.2 प्लस 2.8 हमारा ये है ही, मीटर की पावर 2 हमारा चलता रहेगा, 44/7 यहाँ पर है। ठीक है, अब हम देखते हैं, इनको प्लस करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, तो 8 में जब 2 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 की 0। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा दो। अब क्योंकि मल्टीप्लाई होती है तो हम क्या करते, पॉइंट को काउंट करते, एक नंबर बाद पॉइंट यहाँ था, एक नंबर बाद यहाँ था, तो 2 नंबर बाद पॉइंट लगाते। लेकिन अब हम प्लस कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस में पॉइंट हमारे उतने ही रहते हैं जितने हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर हम सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए जब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर हम सॉल्व करते हैं तो पॉइंट उतने ही रहते हैं। ठीक है, 4 और 2 हमारा हो गया 6 और 1 हमारा कैरी बचाता था, ये हो गया हमारा 7 मीटर की पावर 2। 0 हो पॉइंट के बाद में तो मानी नहीं जाती है, तो ये तो वैसे भी इनवैलिड हो जाएगी। अब हम 7 से 7 को काट देंगे, 1 बचेगा, तो 44 की 1 में करेंगे तो 44 ही बचेगा, तो 44 मीटर की पावर 2 हमारा ये आंसर आ चुका है। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या था, हमें यहाँ पर 2 चीज़ निकालनी थी। एक तो हमें निकालना था फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, ठीक है, कितना यूज हुआ है वो कैनवास निकालना था, और एक निकालना था फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। 2 चीज़ें हमें निकालनी थी। तो एक चीज़ हमारी फाइनली निकल चुकी है, एक चीज़ तो हम निकाल चुके हैं ना भाई, एरिया इसने बोला था, तो हमने क्या किया, कॉन का कर्व और सिलेंडर का कर्व, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फाइनली हमारा 44 मीटर की पावर 2 आ गया। अब हमें रेट निकालना है, तो 1 मीटर में कितना है, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 मीटर की स्क्वायर का रेट है जी हमारा 500 RS। तो 44 मीटर की पावर 2 का कितना होगा, 500 इंटू 44, है ना क्लियर। तो फाइनली यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 जीरो हम यहाँ पर रख देते हैं, फिर 5 की कर देते हैं 44 में, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 में 2 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया जी, 22,000 हो गया, तो 22,000 रुपये। तो हमारा खर्चा कितना आ जाएगा, 22,000 रुपीज़। अब इन्हें हम हाईलाइट कर लेते हैं दोनों वैल्यूज़ को। तो हमारा कैनवास कितना यूज़ हुआ है, 44 मीटर की पावर 2 पूरे टेंट में। ठीक है, उस पर खर्चा कितना आ गया, 1 मीटर में जब 500 का खर्चा आएगा तो 44 मीटर में कितने का आएगा, 500 इंटू 44, तो टोटल खर्चा हमारा 22,000 का आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपने 5th 6th क्लास में करे हैं, तो ये तो बहुत इजी है। कुल मिलाकर हमारा जो करने वाला पार्ट था बस यही था। ठीक है, ये तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमारे सामने 44 आ गया, 44 में डायरेक्ट हम 500 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसने हमारा ये पर मीटर का स्क्वायर का रेट दे रखा है, तो निकाल लिया हमने। सिंपली हमने क्वेश्चन को दोबारा से समझना है। देखो सीधा सीधा इसने क्या बोला, एक टेंट है जिसमें 2 शेप हैं, एक तो कॉनिकल है और एक सिलेंड्रिकल है। दोनों शेपों को मिलाकर एक हमारा कैनवास पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा टेंट कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, दोनों हिस्सों को मिलाकर पूरा टेंट कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसने बोला है कि इसकी डायमेंशंस वगैरह जो भी हैं, रेडियस और आपका स्लांट हाइट और आपका हाइट, ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं। फिर इसने पूछा है कि इसका एरिया बता दो, कैनवास का एरिया कितना है, कितना कैनवास यूज़ हुआ है वो एरिया बताना है। फिर जब ये आ जाए तो फिर हमें कॉस्ट फाइंड कर देनी है। 2 चीज़ें हमें निकालनी थी, तो हमने क्या कर दिया, टोटल कैनवास यूज़ निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया दोनों का निकाला और ऐड कर दिया, सिंपल। और फाइनली ये हमारा आ चुका है 44 मीटर की पावर 2। और फिर हमने क्या किया, 1 मीटर की पावर 2 हमारा कितना है, 500 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है। तो 44 मीटर की पावर 2 में 500 इंटू 44, 22,000 का खर्चा हमारा आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे।